हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेलीफूड अपडेट्स। हम सब जानते हैं कि जी काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में है बिकॉज सोनी के साथ उनका जो मर्जर होने वाला था वो नहीं हो पाया, वो कम्प्लीटली फेल हो गया। उसी के चलते हुए इनका 700 करोड़ के आसपास का खर्चा हुआ है, वो सब भी वेस्ट गया और वगैरह वगैरह। हम जानते हैं कि जी की ओटीटी प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छे से नहीं चल रही है और उतने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा जी को ओवरऑल। ये सब के चलते हुए अब एक और काफ़ी ज़्यादा बड़ी सिरदर्दी बन गई है जी के लिए, और वो है डिज्नी स्टार इंडिया। अब आप सोचेंगे कि डिज्नी स्टार इंडिया का इसमें क्या लेना देना, जबकि सारा मैटर तो जी और सोनी के बीच है। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि गाइस, आपको बताया हुआ मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कि जी ने एक डील साइन करी थी डिज्नी स्टार वालों के साथ आईसीसी के राइट्स को लेकर, यानी कि क्रिकेट आईसीसी वाले जो मैचेस हैं उसके 4 साल की राइट्स इन्होंने साइन करी थी और आने वाले टाइम में इन्होंने पेमेंट करनी थी उस चीज़ की। 1.4 बिलियन की आईसीसी के टीवी पे टेलीकास्ट करने के राइट्स थे और इनको किश्तों में जी वालों ने भरना था। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आया किस्त भरने का तो जी वालों ने नहीं भरी और ये चीज़ से वो बैकआउट कर गए। जबकि पहले उन्होंने यही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, डील साइन करी थी कि वो भरेंगे और ये जो आईसीसी के टीवी राइट्स हैं वो जी के पास जाएंगे। फिर जी ने खुद क्लैरिफाई कर दिया डिज्नी स्टार वालों की कि अब हम ये वाली डील के साथ आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, हम आपको पेमेंट नहीं कर पाएंगे और हमें आईसीसी के टीवी राइट्स नहीं चाहिए। और इसी करके जो 200 मिलियन की पहली किस्त आने वाली थी स्टार वालों को जी की तरफ से, वो नहीं आ पाई क्योंकि वैसे ही जी की इतनी बुरी हालत हो गई है। तो ऑफकोर्स उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा कि वो ये सब पे भी स्पेंड करे, इतना ज़्यादा खर्चा करे। उनका होप यही था सोनी के साथ मर्ज हो जाए तो वो खर्चे वगैरह कर सके और प्रॉफिटेबल बन पाए। एनीवेज, अब यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर डिज्नी स्टार इंडिया में भी कुछ कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई हैं, कुछ डिस्कशन स्टार्ट हो गई हैं और वो प्लान कर रहे हैं कि जी के खिलाफ वो एक लीगल एक्शन लें, यानी कि जी को सू करें। बिकॉज 1.4 बिलियन डॉलर की ये जो डील थी आईसीसी के टीवी टेलीकास्ट राइट्स को लेकर, उसकी पेमेंट ना भरने के कारण और डील साइन करने के बाद उससे बैकआउट करने के कारण क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, किस तरह से लीगल एक्शन लिया जा सकता है जी के खिलाफ, क्या आगे जाकर आर्बिट्रेशन हो सकती है या फिर क्या सब, वो सब स्टेप्स को कंसिडर किया जा रहा है। और वो प्लान कर रहे हैं अब क्या किया जाए जी के साथ। बिकॉज स्टार तो अपनी तरफ से सोच के बैठा था कि जी की तरफ से पेमेंट आएगी और आईसीसी के टीवी राइट्स जी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लेकिन जी इस चीज़ से पीछे हटाया, बैकआउट किया है। एक और पे सोनी भी जी के पीछे लगा हुआ है। लीगल बैटल जो है वो सोनी और जी के बीच भी चल रही है बिकॉज सोनी अपनी टर्मिनेशन के पैसे चाहता है जी से। उनका मानना है कि जी के कारण ये मर्जर टर्मिनेट हुआ, जी का ऑलरेडी इतना ज़्यादा खर्चा हो चुका, लॉस में भी चल रही है कंपनी और अब डिज्नी के भी पोटेंशियल है, यानी कि चांस है कि वो भी सू कर सकता है जी वालों को, इनके खिलाफ केस कर सकता है। तो ऐसे में हम जानते हैं बहुत ज़्यादा बुरी हालत जी की ऑलरेडी है और अब और भी बहुत ज़्यादा लीगल ट्रबल इन पे गिर सकती है और बहुत बड़ा पहाड़ टूट सकता है इनके ऊपर अगर डिज्नी स्टार वालों ने भी डिसीजन ले लिया इनके खिलाफ जाने का। लेकिन फिलहाल के लिए इसको लेकर सिर्फ डिस्कशंस हुई हैं डिज्नी में, उन्होंने कोई भी फाइनल फैसला नहीं लिया है कि वो सू करेंगे जी को या फिर नहीं। आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होता है डिज्नी, सोनी, जी, ये जो भी लफड़े में पड़े हुए हैं उसको लेकर, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करनी होगी ताकि सारे अपडेट्स के साथ आप कंप्लीटली अपडेटेड रहें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।